नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग व्याकरण खंड के अंतर्गत जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है वाच्य। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। वाच्य क्या है, यह जानने समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दें। किसान फसल उगाता है, छात्रों द्वारा सुलेख लिखा जाता है, मरीज से उठा नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया का विधान एक समान नहीं है। पहले वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार यानी किसान के अनुसार हुआ है। दूसरे वाक्य में क्रिया का विधान कर्म के अनुसार यानी सुलेख के अनुसार, और अंतिम वाक्य में क्रिया का विधान भाव के अनुसार हुआ है। और इसे ही व्याकरण में वाच्य कहा जाता है। अब हम लोग वाच्य को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। अथवा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका मुख्य विषय क्या है, कर्ता, कर्म या भाव, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद की जहाँ तक बात है तो व्याकरण में वाच्य के 3 भेद बताए गए: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों वाच्यों के विषय में पढ़ेंगे। इनमें पहला है कर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे वे लोग घर जा रहे हैं, बच्चे गेंद खेल रहे हैं, मोहन फल खरीद रहा है, गीता रोटी खा रही है। इन उदाहरणों में ये बात स्पष्ट होती है कि कर्तृवाच्य वाले वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयोग की जा सकती है। कर्ता के वचन के अनुसार ही क्रिया के वचन निर्धारित होते हैं। पहले 2 वाक्यों पर ध्यान दीजिए। इनमें कर्ता बहुवचन में है, वे लोग या बच्चे, ये बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में है। बाद के वाक्यों में कर्ता एक वचन में है, तो क्रिया भी एक वचन में ही है। उसी प्रकार कर्ता के लिंग के अनुसार ही क्रिया का लिंग निर्धारित होता है। मोहन पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया पुल्लिंग है। गीता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में है। यानी क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्ता के अनुसार ही होता है। वाच्य का दूसरा प्रकार है कर्मवाच्य। इसकी परिभाषा है कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम इन वाक्यों पर ध्यान दें। जैसे मोहन के द्वारा रोटियां खाई जाती है, गीता के द्वारा खाना खाया जाता है, कविता से चित्र नहीं बनाया जाता, तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। इन उदाहरणों को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि इनमें कर्ता गौण है और क्रिया का निर्धारण कर्म के अनुसार हुआ है। जैसे पहले वाक्य में कर्ता पुल्लिंग है,
लेकिन क्रिया स्त्रीलिंग है। दूसरे और तीसरे वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग है लेकिन क्रिया पुल्लिंग है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले वाक्य में जो कर्म है रोटियां, वह स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग है। दूसरे और तीसरे वाक्यों में कर्म, खाना, चित्र, ये सब पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग है। अतः यह कहा जा सकता है कि कर्मवाच्य में कर्म की ही प्रधानता रहती है, कर्ता की नहीं। कर्म के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण किया जाता है। यहाँ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि कर्मवाच्य वाले वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, अकर्मक का नहीं। कर्मवाच्य के वाक्यों में कभी कभी कर्ता का लोप भी हो जाता है। ऐसे वाक्य कर्म से ही शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों में जा क्रिया का भूतकालिक रूप गया है, गई है, गए हैं आदि का प्रयोग होता है। जैसे पत्र भेज दिया गया है, इसमें मेरे द्वारा यानी कर्ता का लोप है। यहाँ लिखा जा सकता था कर्ता के रूप में, मेरे द्वारा पत्र भेज दिया गया है। खाना तैयार कर दिया गया है, इसमें भी कर्ता का लोप है, कर्ता के रूप में यहाँ नौकर शब्द लिखा जा सकता था। दवाई दे दी गई है, इसमें भी कर्ता का लोप है। काम पूरे कर लिए गए हैं, इसमें भी कर्ता का लोप है। इन सभी वाक्यों में कर्ता हो सकता है लेकिन कर्ता का लोप है। ऐसे वाक्य भी कर्मवाच्य में आते हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थलों पर करते हैं। जैसे कोई काम अचानक हो जाने पर, जैसे किताब फट गई, गमला गिरकर टूट गया आदि। दूसरी बात कि जब कर्ता कोई सरकारी संस्था हो तब, जैसे योजनाएं बनाई जा रही है, इससे संबंधित आदेश भेज दिया गया है। तीसरी बात, न्यायालय आदि में आदेश देते समय, जैसे मुजरिम को सामने लाया जाए, कैदी को जेल में रखा जाए। चौथी बात कि कर्ता का उल्लेख करना आवश्यक न होने पर, जैसे सफाई करवा दी गई है, आवेदन भेजा जा चुका है। और पांचवी बात बताता है कि असमर्थता बताने के लिए नहीं के साथ, जैसे मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, सामान मुझसे नहीं उठाया जाएगा इत्यादि। अंत में हम लोग कर्मवाच्य की पहचान भी समझ लें। प्रायः कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है। कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप भी देखा जाता है। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, क्रिया में एक से अधिक पद रहते हैं। जाना या जा क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है और वाक्य का उद्देश्य कर्म होता है, कर्ता नहीं। वाच्य के तीसरे प्रकार यानी भाववाच्य की परिभाषा इस प्रकार है कि जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण तथा भाव की प्रमुखता हो और क्रिया का विधान भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है, मरीज से उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, कुत्ते द्वारा भौंका जाता है। इन उदाहरणों के आधार पर हम भाववाच्य के विषय में कह सकते हैं कि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का। इनमें क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है। इनमें प्रयुक्त क्रिया एक वचन, अकर्मक, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। इन वाक्यों में विवशता या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं शब्द का प्रयोग होता है और अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य होता है। इसे हम लोगों को अवश्य ध्यान रखना है। और अगले प्रकरण में हम लोग वाच्य परिवर्तन जानेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को
सामान्य भूतकाल में बदल दें। उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दें। पुनः कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा जोड़ दें। कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दें। जैसे मानसी पत्र लिखती है, यह कर्तृवाच्य है। इसे जब कर्मवाच्य में बदला तो लिखा गया मानसी द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहाँ कर्ता के साथ द्वारा जोड़ दिया गया। पुनः कलाकार मूर्ति गढ़ता है, यह कर्तृवाच्य है। इसे जब हमने कर्मवाच्य बनाया तो लिखा कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। तीसरा है मैंने पत्र लिखा। इसमें जब परिवर्तित किया कर्मवाच्य में तो लिखा मुझसे पत्र लिखा गया। स्पष्ट है कि यहाँ पर मुख्य क्रिया को हमने सामान्य भूतकाल में बदल दिया है और कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ दिया। पुनः हमने जाना क्रिया के अलग रूप जैसे जाता है, जाती है या गया, इन क्रियापदों का प्रयोग इसमें किया है और इस प्रकार कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को परिवर्तित कर दिया गया। यदि कर्तृवाच्य के वाक्यों को भाववाच्य में परिवर्तित करना हो तब हमें कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाना चाहिए। क्रिया को एक वचन अन्य पुरुष में रखना चाहिए। क्रिया का भूतकालिक रूप बनाकर काल के अनुसार जा क्रिया का रूप लगाना चाहिए और इस तरह वह भाववाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हिरन भाग नहीं सका, ये कर्तृवाच्य है। जब इसे भाववाच्य में परिवर्तित किया तो लिखा हिरन से भागा नहीं गया। रवि हंसता है, ये कर्तृवाच्य है। भाववाच्य में इसे लिखेंगे तो कहेंगे रवि से हंसा जाता है। तीसरा उदाहरण दिया है वे घूमने जाते हैं, ये कर्तृवाच्य है। इसे जब हमने भाववाच्य में परिवर्तित किया तो क्या लिखा उनसे घूमा जाता है। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। क्रिया को एक वचन अन्य पुरुष में लिखा गया है और जा क्रिया का भूतकालिक रूप गया, जाता है आदि का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार हम लोग भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। वाच्य परिवर्तन का अधिकाधिक अभ्यास आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।